हेलो स्टूडेंट्स, तो क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर आपको फैक्टराइज करने में किसी भी प्रकार से अगर परेशानी आती है तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कैसे फैक्टराइज करते हैं, वो भी बेसिक लेवल से। जी हाँ, पूरा बेसिक से मैं बताने वाला हूँ, तो आपको वीडियो को पूरा अच्छे से देखना है जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। बिना यहाँ पे हम लोग का फैक्टराइज का क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30, राइट। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। क्या है ये? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्यों? क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर कितना है? 2 है। 2 जिसका पावर होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फैक्टराइज करना बहुत ही आसान है, बस आपको ध्यान से समझने की जरूरत है। 2-3 बातें मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, तो आपको उसको अच्छे से समझना है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप अच्छे से याद रखना है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या करना है, ये जो है पहले तो ऑरेंज है कि नहीं वो देखना है। मतलब सबसे पहले एक्स स्क्वायर होना चाहिए, फिर एक्स वाला टर्म होना चाहिए, फिर लास्ट में नंबर वाला टर्म होना चाहिए। ये हो गया। उसके बाद क्या करना है आपको, ये जो नंबर वाला टर्म है और एक्स स्क्वायर के आगे जो भी नंबर लिखा हुआ है उससे मल्टीप्लाई करना है। तो एक्स स्क्वायर के आगे कौन सा नंबर लिखा हुआ है? यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है ना, वहां पे क्या होता है? 1। जी हाँ, 30 इंटू 1 करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा? 30, राइट। ये 30 आ गया आपका। उस 30 को दो ऐसे नंबर में तोड़ना है, ठीक है, जिसको जोड़ने से या घटाने से ये जो बीच में जो नंबर है वो आना चाहिए। तो ये जोड़ना है या घटाना, ये हम लोग कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए मैं आपको बहुत ही अच्छा और आसान ट्रिक बताने वाला हूँ, ध्यान से समझिएगा। अगर हमको यहाँ पे जोड़ना है घटाने से ये बीच वाला नंबर लाना है, तो आपको देखना है कि यहाँ पे कौन सा साइन है। यहाँ पे साइन अगर आप देख रहे हैं प्लस है, तो आपको क्या करना है? जोड़ना है, दोनों नंबर को जोड़ना है। ठीक है, अब दोनों नंबर को जोड़ने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? दोनों नंबर का साइन या तो प्लस प्लस रहेगा या फिर दोनों नंबर का साइन माइनस माइनस रहेगा, राइट। इस चीज को अच्छे से समझ लेना है। अब उसके बाद क्या करना है आपको, कि हमको प्लस रखना है कि माइनस रखना है, ये भी देखना है। वो देखने के लिए आप यहाँ पर का साइन देखिए। अगर यहाँ पे आपका प्लस है तो दोनों नंबर क्या में रहेगा? प्लस में रहेगा, राइट। तो ये चीज आपका क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम उसको तोड़ेंगे। तोड़ के क्या लाना है? 11 लाना है। तो क्या 6 5 30 होता है? जी, 6 5 30 होता है ना। तो 6 प्लस 5 करिए, क्या 6 प्लस 5 11 होगा? बिल्कुल होगा। तो इस तरीके से आपको तोड़ना है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखेंगे। हमको क्या करना है? दोनों नंबर को प्लस में रखना है। और हाँ, यहाँ पे एक्स है तो दोनों के साथ क्या रहेगा? एक्स रहेगा। ठीक है, तो प्लस में 6x प्लस में 5x और प्लस में क्या हो गया? 30। इधर कोई चेंजेस नहीं है, यहाँ भी कोई चेंजेस नहीं है, बस ये 11 को हम लोगों ने तोड़ दिया। और तोड़ने के बाद क्या होगा? ये 6x प्लस 5x में लिखे। और इस तोड़ने का मेथड को हम लोग सिंपली फैक्टराइजेशन या फिर गुणनखंड भी बोलते हैं। और दूसरा चीज क्या बोला जाता है इसको? मिडिल टर्म स्प्लिट या फिर स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। ठीक है, ये दो चीज इसको कहा जाता है। तो अब देखिए इसको कैसे हम लोग इसको सोल्व करेंगे। अब क्या करना है ना आपको, ये दोनों नंबर और ये दोनों नंबर दोनों को अलग अलग ट्रीट करना है। ठीक है, इन दोनों नंबर से आपको जो भी कॉमन मिलता है उसको कॉमन निकाल लेना है। तो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है तो एक्स कॉमन निकलेगा, एक्स निकाल दीजिए। एक्स स्क्वायर में से एक्स निकल गया तो एक्स बचेगा, बीच में प्लस का साइन तो प्लस लगाइए। अब 6x में से x निकला तो क्या बचेगा? 6। तो इसको बंद भी कर दीजिए। अब ये दोनों नंबर से कॉमन निकालना है, तो यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस लगाइए। 5 और 30 में क्या कॉमन है? 5 कॉमन है तो 5 लिख दीजिए। ठीक है, अब 5 निकल गया 5x में से, तो यहाँ पे क्या बचेगा? x। यहाँ बीच में साइन प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, प्लस 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 ही होता है। 5 का टर्न 30 कितने बार में? 6 बार में। ठीक है, कितने बार में? 6 बार में। अब आपको यहाँ पे ध्यान से समझना है और देखना भी है कि ये जो हम लोगों का ब्रैकेट के अंदर आया वो दोनों सेम आया या नहीं है। अगर दोनों सेम आ जाता है तो हम लोगों ने करेक्ट किया, अगर सेम नहीं आता है तो ये हम लोग की कहीं ना कहीं पे गलती है, उसको चेक करने की आवश्यकता है। फिलहाल हम लोग का दोनों में सेम आया, तो जो सेम आया उसको एक बार ऐसे लिखेंगे और जो ब्रैकेट के बाहर है उसको भी एक बार हम लोग इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका फैक्टराइज। क्या हो गया? फैक्टराइज। अब यहाँ पे अगर आपको बोला जाए कि x का वैल्यू भी निकले तो आप वो भी कर सकते हैं। क्या करना है? x प्लस 6 को इक्वेट कर देना है 0 से, उसी प्रकार से x प्लस 5 को भी इक्वेट कर देना है 0 से। तो x बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा? प्लस 6 उधर गया तो माइनस में 6, उसी प्रकार से ये प्लस 5 उधर जाएगा तो माइनस में 5। ठीक है,
उम्मीद है आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए और भी हम लोग ऐसा कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके देखते हैं जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो सके। बस एक क्वेश्चन देख के आप सीख गए ऐसा मत सोचिए। ठीक है, प्रैक्टिस हम लोग को बहुत ज्यादा करना पड़ता है और इसको आगे का और भी क्वेश्चन देखिए जिससे कि आपका और भी क्वेश्चन किस प्रकार से करेंगे वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर से अरेंज है हम लोग का, ये 32 नंबर वाला है, एक्स स्क्वायर के आगे जो है 1 उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 32 इंटू 1 तो क्या हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा। इसी 32 को दो ऐसे नंबर में तोड़ना है जिसको जोड़ने से या घटाने से कितना आना चाहिए, 18 आना चाहिए। तो जोड़ना है कि घटाना है कैसे पता चलेगा, यहाँ का साइन देखिए प्लस है तो आपको ऐड करना है, मतलब जोड़ना है। अब जोड़ने के लिए दोनों का साइन या तो प्लस प्लस रहेगा या तो माइनस माइनस। अब ये प्लस प्लस वाला लेना है कि माइनस माइनस वाला लेना है, ये कैसे पता चलेगा, तो हमको पता चलेगा यहाँ पर का जो प्लस का साइन है उससे। यहाँ अगर प्लस है तो दोनों प्लस वाला लेना है, अगर यहाँ माइनस रहता तो दोनों को क्या लेते, माइनस वाला लेते, राइट। अब 32 को तोड़ के क्या लेना है 18, तो क्या ये 2 से 16 टाइम्स में तोड़ेंगे, 2 इंटू 16 32 होता है और 2 प्लस 16 करेंगे तो 18 हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग को इसको तोड़ना होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे, 18 को किस में तोड़े 2 और 16 में ना, तो एक्स भी साथ में लिखना है, 2x प्लस 16x प्लस में क्या 32। अब क्या करना है, इन दोनों से कॉमन निकालना है और इन दोनों से भी आपको कॉमन निकाल लेना है। तो एक्स स्क्वायर और 2x में क्या कॉमन है x, तो x निकालिए, यहाँ पे बचेगा आपका x, यहाँ आपका x निकल चुका है तो क्या बचेगा 2। उसी प्रकार से इन दोनों में कॉमन लिखना है, पहले तो प्लस है तो प्लस लिखिए, 16 और 32 में क्या कॉमन हो जाएगा 16, बचेगा x और 16 का टेबल 32 कितने बार में 2 बार में, बीच में प्लस है तो प्लस, राइट। x प्लस 2 x प्लस 2 दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम आया, मतलब हम लोगों ने सही किया है। अब यहाँ पे हम लोग का x प्लस 2 हो गया ब्रैकेट के अंदर वाला, अब ब्रैकेट के बाहर वाले को एक बार इस तरीके से लिखेंगे, तो ये हम लोग का फैक्टराइज हो गया, राइट। लेकिन अगर इसमें भी फिर से वही बात बोले कि इसका आप सॉल्यूशन निकालिए फिर जीरोस निकालिए, तो क्या करना है, सिंपल सा कुछ नहीं करना है, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 कर देना, उसी प्रकार से x प्लस 16 इज इक्वल टू भी 0 कर देना है। ठीक है, ये प्लस 2 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में 2, ये प्लस 16 उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में 16। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और भी हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन कुछ करके देखेंगे जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, तो इसको सबसे पहले तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे एक क्वेश्चन और है जो कि हम लोग और अच्छे से इसको सीख सकते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अरेंज है सबसे पहला बात, 18 है यहाँ पे 1 है, तो 18 1 जा 18 हो गया। 18 को तोड़ करके आपको ऐसा नंबर लाना है जिसको एड या सब्ट्रैक्ट करे। क्या करना है कैसे पता चलेगा, यहाँ का साइन से, यहाँ आपका माइनस दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्या दिखाई दे रहा है माइनस, तो आपको क्या करना होगा माइनस करना होगा। तो माइनस करने के लिए ये तो मतलब माइनस करने के लिए क्या होता है प्लस माइनस में नंबर रखना होगा, तो पहले वाले को प्लस रखिए बाद वाले को माइनस, या फिर बाद वाले को प्लस में और पहले वाले को माइनस में। इस तरीके से हम लोग का सब्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, प्लस माइनस या फिर माइनस प्लस। ठीक है, अब क्या करना है हमको, यहाँ पे देखना है कि हमको लाना किस में है, प्लस में। ठीक है, लाना किस में है प्लस में, तो हमेशा बड़े वाले नंबर को आपको प्लस में रखना है, बड़े वाले नंबर को क्या में रखना है प्लस में, और छोटे नंबर को क्या में रखना है माइनस में। ठीक है, वो चीज आपको हमेशा याद रखना है, फोकस करना है। ठीक है, तो 18 को तोड़ के क्या लाना है 7, तो 9 2 जाए 2 9 जाए 18 होता है। ठीक है, तो 2 माइनस 9 करेंगे तो हम लोग का 7 आ जाएगा। अच्छा 9 माइनस 2 कर दो, 9 माइनस 2 कर दो तो 7 आ जाएगा। बड़ा नंबर आपको प्लस में रख देना है, छोटा नंबर को माइनस में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस में 9x और माइनस में 2x फिर माइनस में 18। आप यहाँ पे लिखने के बाद भी एक बार आप चेक कर सकते हो कि प्लस 9x है और माइनस 2x, 9 माइनस 2 7 होता है या नहीं होता है। ठीक है, अगर होता है तो आपने सही किया, नहीं तो फिर अच्छे से इसको क्लियर कर लेना है। ठीक है, अब दोनों में कॉमन देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर में से 9x है यहाँ पे, तो x कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ x बचेगा, x तो निकल गया, क्या बचेगा 9। यहाँ माइनस इसलिए माइनस लिखेंगे, और यहाँ पे 2 और 18 में क्या कॉमन है 2, तो माइनस 2x में से माइनस 2 तो निकाल दिए, x बचेगा, राइट। अब यहाँ पे आपको देखना है कि माइनस 18 में से माइनस 2 तो निकाल चुके हैं, या फिर आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, अगर हमने यहाँ पे माइनस निकाला है तो यहाँ का साइन जो भी रहेगा, चाहे प्लस रहे चाहे माइनस रहे, वो इंटरचेंज हो जाएगा, मतलब बदल जाएगा।
अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। वैसा कब होता है? जब हम लोग का यहाँ पे बीच में माइनस रहता है, ठीक है। माइनस है यहाँ पे तो माइनस निकल चुका है यहाँ पे, तो यहाँ का साइन क्या हो जाएगा? बदल जाएगा, तो प्लस लिखेंगे। 2 का टेबल में 18 कितने बार में? 9 बार में। अब ब्रैकेट के अंदर हम लोग का सेम आया क्या? x माइनस 9 वो लिख दीजिए, और ब्रैकेट के बाहर क्या आया है? x माइनस 2 वो भी लिख दीजिए। तो ये हम लोग का फैक्टराइज हो चुका। लेकिन अगर इसमें भी हम लोग को बोला जाए कि आप इसको क्या करिए, x का वैल्यू निकालिए, तो उसको कैसे निकालेंगे? तो देखिए x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 कर देना है, और x माइनस 2 इज इक्वल टू भी 0 कर देना है, ठीक है। यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा? प्लस 9 उधर गया तो माइनस में 9, यहाँ से ये माइनस 2 उधर गया तो प्लस में 2। तो इस तरीके से हम लोग का x का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी दिख रहा है, इसको भी सोल्व कर लेते हैं फटाफट से हम लोग। कैसे होगा देखिए, 3 1 जा 3 हो जाएगा। अब 3 को तोड़ के क्या लाना है? 4 लाना है। ओ भाई, ये तो काफी समस्या वाला बात है। तोड़ने भी बोलते हैं और उसके बाद बड़ा नंबर भी लाने बोलते हैं। यहाँ तक हम लोग ये तो सुने थे कि कोई बड़े नंबर को तोड़ के छोटा नंबर लाया जा सकता है, लेकिन छोटे नंबर को तोड़ के बड़ा नंबर थोड़ा अजीब है। बट देखते हैं ये कैसे बनता है, ठीक है। क्या करना है? 3 1 जा 3, 3 आ गया हमारा पास। अब हमको प्लस करना है या माइनस करना है, उस चीज को ध्यान देना है। तो यहाँ पे अगर आपका साइन प्लस का है तो प्लस करना है। प्लस करने के लिए दोनों या तो माइनस में रहे या तो दोनों प्लस में रहे, राइट। अब प्लस में रहे कि माइनस में रहे, उसको डिसाइड करने के लिए क्या है? यहाँ का साइन देखना है। माइनस है तो आपको दोनों नंबर को क्या में रखना है? माइनस में। तो अब ये 3 को कैसे तोड़ेंगे कि 4 आ जाए? तो 3 1 जा 3 होगा क्या, और 3 और 1 दोनों को माइनस में रखेंगे तो -3 और -1 क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा। जी हाँ, इस तरीके से हम लोग इसको तोड़ सकते हैं, राइट। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे y² लिखेंगे। माइनस में क्या है? 3y, तो 3y लिखेंगे। फिर माइनस में क्या है? 1 मतलब y है, बस इसको y लिखेंगे। फिर प्लस में 3, राइट। अब में -3 है और माइनस में y है, तो -4y हो गया। तो y² और -3y में क्या कॉमन है? y, तो y निकाल दिए, यहाँ बचेगा y, फिर माइनस में 3, राइट। यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखिए। अब y और 3 में कुछ भी कॉमन है क्या? कुछ भी कॉमन नजर आ रहा है? लो भाई, अब कॉमन कैसे निकाला जाए? अगर कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो उसमें कॉमन क्या होता है? 1, राइट। कॉमन क्या होता है? 1, तो 1 निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग का -1 निकल चुका, y में से -1 निकला तो सिर्फ y बचेगा। अब यहाँ जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि अगर यहाँ पे माइनस निकल गया है तो यहाँ जो भी साइन रहेगा वो बदल जाएगा। प्लस है तो माइनस हो जाएगा अभी, ठीक है। या फिर दूसरे शब्दों में ये भी समझ सकते हैं, यहाँ प्लस में से हम माइनस कॉमन निकाले तो एक माइनस होता है, क्योंकि प्लस में दो चीज होता है, दोनों माइनस माइनस हो सकता है या तो दोनों प्लस प्लस हो सकता है। तो आपका यहाँ पे इस प्लस में से एक माइनस निकाल दिए, मतलब ये वाला काम कर दिए, तो आपका पास एक माइनस बचेगा ना, तो वही माइनस लिख दिए। 1 का टेबल 3 कितने बार में? 3 बार में, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर सेम आ गया तो ब्रैकेट के अंदर सेम वाले को एक बार लिखिए, ठीक है। अब ब्रैकेट के बाहर में जो है उसको एक बार लिख दीजिए। तो ये आपका फैक्टराइज हो चुका। बस अब इसको अगर वैल्यू निकालना तो y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 करिए, फिर y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो y बराबर क्या हो जाएगा? -3 उधर गया तो प्लस में 3, और ये -1 उधर गया तो प्लस में 1, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस तरह का और भी क्वेश्चन अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह का और भी वीडियो हम लोग के चैनल में अवेलेबल होने वाला है, तो वो वीडियो भी आप देख सके अच्छे से, और इसका कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से क्लियर कर सके, जिसमें कि हर एक तरह का क्वेश्चन मैं यहाँ पे सोल्व कराऊंगा, जिसमें कि आपका रूट का क्वेश्चन हो या फिर फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन हो, हर एक टाइप का यहाँ पे होने वाला है। इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। और इस तरह का जितना भी क्वेश्चन सिंपल वाला है आपको प्रैक्टिस कर लेना है, जिससे कि ये सिंपल क्वेश्चन आपको आराम से बनाने में, मतलब आराम से आप बना लें। सिंपल तो वही बात है मेरा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।